के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत बात सबसे पहले कोविड-19 की, उस कोविड-19 की नहीं जिससे लड़ने के लिए फिलहाल मुल्क तमाम कोशिशें कर रहा है, वैक्सीन की तैयारी, बल्कि नया स्ट्रेन जो मुल्क में इस वक्त दस्तक दे चुका है, जिसने एक बार फिर अवाम के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। न सिर्फ लोगों के लिए बल्कि हुकूमत के लिए भी दर्द सर पैदा हो रहा है। कोरोना वायरस की नई किस्म ने दस्तक दे दी है। नई कोरोना के 6 मामलों की तस्दीक हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के दीगर हिस्सों में भी इस वायरस पर नजरें। हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह का कोई पहला केस सामने नहीं आया है, लेकिन दीगर मकामात पर इस वक्त जो बाहर से आने वाले लोग हैं वायरस से मुतासिर पाए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो नए वायरस ने दस्तक दे दी है और इस बीच आपको ये बताते चलें कि मुल्क के अंदर चलिए बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, मुल्क के अंदर कोविड-19 की नई किस्म ने दस्तक दे दी है। और इस बीच आपको बताते चलें कि मुल्क के अंदर जिस तरीके से तमाम कोशिशें की जा रही थी कि पुराने वायरस से यानी कोविड-19 से निजात पाई जाए, लेकिन नए वायरस ने दस्तक दे दी है। और खबर ये आ रही कि बैरून मुल्क जो अब तक मुसाफिर लौटे हैं 6 लोगों के ये टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं, तस्दीक हो चुकी है। रहमत कलीम मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है, लगातार खबर पर नजर बनाए हुए। रहमत, पुराने लड़ाई अभी चल रही थी, कोविड-19 की वैक्सीन की तैयारी चल रही थी, लेकिन खबर यह है कि नए वायरस ने भी दस्तक दे दी है। 6 लोगों की तस्दीक हुई है, क्या कुछ तफसीलात हैं? ये एक अपने आप में बड़ी खबर है कि हिंदुस्तान में भी अब नए कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है और 6 नए केस सामने आ चुके हैं। आपको बता दें, सबसे हैरानी वाली बात ये होगी कि 25 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक 33,000 लोग बरतानिया से सीधे हिंदुस्तान आए थे, अलग अलग एयरपोर्ट पर उतरे थे। अब ये 33,000 जो लोग आए हैं बरतानिया ऐसे वक्त में जब वहाँ नए स्ट्रेन या नया कोरोना वायरस आ चुका है, बड़ी तबाही की तरफ बरतानिया बढ़ रहा है नए कोरोना वायरस की वजह से। ऐसे में हिंदुस्तान में इसकी तस्दीक होना यानी एंट्री हो जाना, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, चूंकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान की कितनी डेंस पॉपुलेशन, कितनी घनी आबादी है। ऐसे में उन जो 33,000 लोग आए थे उनमें से मोस्टली की सैंपलिंग हुई, टेस्ट लिए गए, तो उसमें से 114 ऐसे थे जिनको कोरोना का शिकार पाया गया, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। लेकिन अभी जो खबर मिल रही है कि 3 अलग अलग लैब, आमतौर से 10 लैब में ये सबकी टेस्टिंग हो रही थी, उन 10 लैब में से 3 लैब से खबर मिल रही है कि 3 लैब में पॉजिटिव रिपोर्ट आई है न्यू स्ट्रेन की। 3 सैंपल मिले हैं बेंगलुरु के लैब से, 3 मिले हैं हैदराबाद के लैब से और 1 मिले हैं पुणे के लैब से। तो ये 6 ऐसे केस हैं जो सामने आ चुके हैं। लेकिन इस बीच जो इंतजामी सतह पर क्वेश्चन है वो ये है कि इनको तो पहले आइसोलेट कर दिया गया ये 6 जो है, और साथ ही साथ ट्रेस किया जा रहा है कि इन लोगों ने किन किन से मुलाकात की और क्या क्या इनके कौन कौन इनके राब्ते में आए हैं। तो ये एक बड़ी खबर है हिंदुस्तान के सामने। अब नया चैलेंज सामने आ रहा है, चूंकि हम जो देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा मुल्क हिंदुस्तान है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। अब ऐसे में जब न्यू स्ट्रेन आया है, ये बताया जा रहा है कि 70% ज्यादा एक्टिव है और इसका इफेक्ट पड़ता है, तो ये अपने आप में और तेजी से फैलने का खतरा बढ़ गया। ऐसे में मुमकिन है कि इंतजामी सतह पर कुछ और जरूरी एहतियाती इकदाम अपनाए जाएं, फैसले लिए जाएं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो ये है कि इस नए केस के आने के बाद इंतजामी सतह पर गहमागहमी बढ़ गई है, हाथ पांव फूलने लगे हैं कि अब क्या होगा, आगे क्या कुछ रास्ते अपनाने होंगे। क्योंकि कोरोना वायरस के दौर में जो कुछ रास्ते मुमकिन थे सब के सबको अपनाए गए थे और उनमें कितनी कामयाबी मिली दुनिया देख रही है। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ अभी भी केसेस अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर हम हैं, लेकिन अब जब नया केस है जो उस पुराने केस से कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है, तो फिर और ज्यादा खतरे की घंटी है। रहमत, माहिरीन का क्या कुछ मानना है? क्या अलामात उसी तरीके की नजर आ रही हैं जैसा शुरुआती दौर में कोविड का देखा गया था? और क्या 14-15 दिनों का जो क्वारंटाइन का पीरियड पहले होता था उसमें थोड़ी सी कमी देखी जाती थी, मरीज सेहतियाब हो जाता था लगभग, इसमें क्या कुछ अभी तक लिमिटेशंस रखी गई हैं? चलिए, रहमत तफसीलात फराहम कर रहे थे। और नया कोविड-19 जो वायरस है, बरतानिया से लौटे 6 लोगों के नमूने पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि जीनोम के साथ पॉजिटिव पाए गए इनके ये नमूने, जिसके बाद मुल्क के अंदर एक और तशवीश की लहर दौड़ गई है। इनमें से 3 जो कि बेंगलुरु में, 2 CCMB में जहां पर आइसोलेट जिन्हें किया गया है पुणे और हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद में 1 जो NIV पुणे में दाखिले किया गया है,
इसके अलावा सभी पॉजिटिव लोगों को हुकूमतों के जरिए दी गई सभी तिब्बी सहूलियात दी जा रही हैं और इनके लिए ट्रेसिंग मुहिम भी शुरू कर दी गई है कि जानकारी के मुताबिक दीगर नमूने भी जो जीओएनएम जहां पर सीक्वेंसिंग सामने हो सकती है, लेकिन किस तरीके से ये केसेस सामने आए हैं, मुल्क के अंदर कोरोना की नई किस्म ने दस्तक दी है, एक और खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है, उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त अलर्ट भी इंतजामिया हो गई है। बढ़ते आगे बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको बताते चलें कि कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐलान किया गया है कि इम्तिहानात के हवाले से ऐलान किया गया है कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से शेड्यूल के मुताबिक इम्तिहानात होंगे, जहां पर हुक्काम ने यह साफ कर दिया है कि इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होने जा रहे हैं, यानी किसी तरह की तब्दीली जो नहीं है। हुक्काम के मुताबिक सभी जो इम्तिहानात हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के आज वो एज पर शेड्यूल होंगे, टाइम के मुताबिक होंगे और कुछ कैंडिडेट्स जो कोविड-19 या फिर भारी बर्फबारी मौसमियाती तब्दीली की वजह से एग्जामिनेशन सेंटर्स तक नहीं पहुंच पा रहे, बताया जा रहा है कि उनके अलग से इम्तिहानात लिए जाएंगे। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर एम.वाई. भट्ट, जिनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है कश्मीर यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, उनने साफ कर दिया है, लेकिन तलबा को इम्तिहानी मराकज पहुंचने की हिदायत दे दी गई है। अगर कोई भारी बर्फबारी की वजह से नहीं पहुंच पाया है तो उसके लिए हुकाम की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो उसका इम्तिहान बाद में जरूर लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल आज का इम्तिहान कैंसिल नहीं होगा। शेड्यूल के मुताबिक तलबा को इम्तिहानी मराकज पहुंचने की हिदायत दे दी गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अब मौसम की, क्योंकि मौसम में आई तब्दीली के बाद भी इम्तिहानात के शेड्यूल में ठीक सही या गलत क्या कुछ है वो फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज़ वादी भर में कम से कम दर्जा हरारत में कमी की वजह से जम्मू कश्मीर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ और महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में जहां पर पिछले 24 घंटों से चंद इलाकों के अंदर रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, महकमे के मुताबिक अगले 3 रोज के दरमियान वादी कश्मीर में हल्की बारिश या बर्फबारी जारी रहेगी। ताज़ा बर्फबारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, टंगधार, बनिहाल, जनूबी कश्मीर के कुछ हिस्सों और इसके साथ साथ श्रीनगर के अंदर इस वक्त बर्फबारी हो रही है। ताज़ा बर्फबारी के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी गाड़ियों की आमदोरफ्त एक बार फिर मुतासिर हुई है और जो अभी तक इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि गाड़ियों को जो दरमांदा मुसाफिर थे उनको यहाँ पर पहले निकालने की कोशिश हो रही थी, लेकिन इस बीच क्या अब मौसमियाती तब्दीली के सबब गाड़ियों को आगे चलने की इजाज़त होगी या नहीं, ये फैसला लिया जाएगा। फिलहाल इस वक्त बर्फबारी हो रही है कौमी शाहराह पर, बर्फबारी की वजह से चंद्रकूट के मकाम पर श्रीनगर गोई के मुताबिक पहले मौसम पेशनगोई के बरक्स नजर आया, लेकिन अब मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बर्फबारी शुरू हो गई है। ये ताज़ा तस्वीरें थोड़ी देर पहले की श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे ने भेजी हैं और ये वो तस्वीरें हैं जो चिल्लाए कलान की इस सीजन की यानी दूसरी बर्फबारी। 8 से 9 दिन बीते हैं चिल्लाए कलान के बीच पहली और सीजन की दूसरी बर्फबारी। मामूलाती जिंदगी भी मुतासिर हुए हैं, बिजली और पानी की सप्लाई चंद इलाकों से मुतासिर होने की भी इतलात मौसूल हो रही है। इधर खित्ता चिनाब और साथ ही साथ दूसरी तरफ पीर पंजाल खित्ते से भी खबर है, वहां पर भी बालाई इलाकों के अंदर भारी बर्फबारी पिछले 12 घंटों से हो रही है। कुछ इलाकों के अंदर जहां पर इंतजामिया की तरफ से पहले ही तैयारियां की गई थी, दूर दराज इलाकों के अंदर तिब्बी सहूलियात या फिर इन इलाकों के अंदर बुनियादी ज़रूरियात का फुकदान ना हो, इसके लिए इंतजामिया ने तमाम तैयारियां पहले से की थी, कमर कस ली थी। लेकिन खबर इस वक्त कि श्रीनगर के अंदर भी भारी बर्फबारी चल रही है। सीधा अपने नुमाइंदे के पास पहले श्रीनगर आपको लिए चलते हैं, सैयद इरफान फाजिल हमारे साथ हैं। इरफान, ताज़ा तरीन तफसीलात क्या हैं, अभी अपडेट कीजिएगा। बर्फबारी सुबह काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और अभी मौसम में किसी तरह की तब्दीली, बर्फबारी थमी या फिर और भी तेज़ हो रही है? देखिए आसिफ, सुबह सुबह जिस तरीके से बर्फबारी शुरू हुई थी तो अभी बर्फ जो है काफी ज्यादा थम चुकी है और अभी अभी हमने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज है डिप्टी डायरेक्टर मुख्तार साहब, उनसे हमने बात की और उनसे हमने जाना कि आखिरकार
जिस तरीके से प्रेडिक्शंस की गई थी कि मौसम ड्राई रहेगा, तो अचानक से ये बर्फबारी शुरू हुई। तो उनका मानना है कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिस तरीके से ये ट्रैवल कर रही थी, अचानक से वापस आके एक स्पॉट पर रुक गई, जिसकी वजह से शहर श्रीनगर में मैदानी इलाकों में बर्फबारी हुई। और उनका ये भी मानना है कि दिन ढलते ढलते यानी 2 बजे के बाद मौसम साजगार होगा, धूप खिलेगी और आने वाले 4 तारीख तक, जो 4 जनवरी है, तब तक मौसम जो है बिल्कुल ड्राई रहेगा। इस तरह की कोई डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं दे रही है। और दूसरी जानिब हमने सुबह सुबह कुछ हिल स्टेशंस पे भी फोन किया, जैसे गुलमर्ग वगैरह, पहलगाम, हमने कुछ लोगों से बात की। वहां पर उनका मानना है कि वहां पर अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, जिसमें सैलानी जो है काफी ज्यादा मजा ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। और बस इंतजार है उनका कि 31 तारीख कब आएगी और 31 तारीख की शाम को वो काफी ज्यादा यहाँ पर जश्न मनाएंगे इस मौसम में। और दूसरी जानिब देखा जाए तो सड़कों के साथ साथ पानी भी काफी ज्यादा जमा हो चुका है। कहीं कहीं जगह पर वाटर लॉगिंग की भी प्रॉब्लम है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी कट हो गई थी, जो कि अब रिस्टोर हो गई है। और इसके साथ साथ देखा जाए जो पानी की किल्लत पाई जा रही थी, जैसे कोहरा था या वाटर लॉगिंग के साथ साथ बात करें जो पानी की जो पाइपें हैं जो जैम हो गई थी, जी फ्रोजन हो गया था जो कि टेम्परेचर, तो उसकी वजह से आज जो बर्फबारी हुई है उससे थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होने के साथ साथ जीरो डिप पे आने के बाद लोगों को पानी भी मिलना शुरू हो गया है। फिलहाल ठंड में इजाफा है और हम देख रहे हैं कि इस वक्त जमीनी सतह पर शहर श्रीनगर में बर्फबारी थम गई है। तो क्या म्युनिसिपैलिटी भी साथ साथ इस वक्त कॉरपोरेशन के जो जिम्मेदारान हैं वो कामकाज में मसरूफ नजर आ रहे हैं, साथ ही तैयारियां चल रही हैं वाटर लॉगिंग से बचने के लिए, या फिर अभी इंतजार हो रहा है? देखिए, म्युनिसिपैलिटी और यूडी महकमे की अगर मैं बात करूं तो कहीं कहीं जगह पर जो है उनके जो वर्कर्स हैं वो काम करने के लिए ग्राउंड पर आ चुके हैं और जिस तरीके से काम की रफ्तारी को आगे बढ़ाना है। और जुनैद मत्तू जो मेयर है श्रीनगर म्युनिसिपैलिटी के, उन्होंने अभी अभी एक हुक्मनामा भी जारी किया है, जिसमें खास तौर पर उन्होंने अपनी टीम को लेकर ये बता दिया है कि वो निकले और जहां जहां पर शहर में कहीं पानी जमा हो गया है या कोई भी किल्लत लोगों को पाई जा रही है उस पर वर्कआउट किया जाए। बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल, श्रीनगर से आप हमारे साथ रहे, ताज़ा तफसीलात फराहम कर रहे थे। इस वक्त बर्फबारी सुबह के मुकाबले बता रहे थे इरफान थोड़ी कम हुई है, लेकिन सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से इस वक्त पैदल चलना भी यहाँ पर दुश्वार हो रहा है। और साथ ही साथ जो गैर मुल्की सयाह हैं वो भी बर्फबारी का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। न सिर्फ जम्मू के अंदर कटरा पहुंचने वाले लोग, बल्कि दूसरी तरफ वादी के अंदर मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर गैर मुल्की सयाह जो टूरिस्ट हैं वो बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं और इस वक्त लुत्फ अंदोज हो रहे हैं वादी के मौसम से और मेहमान नवाजी से। दोनों तरह की चीज़ें एक साथ नजर आ रही हैं और बिलखुसूस श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम, इन मकामात पर। पहलगाम में गुलमर्ग के मुकाबले सयाह कम है, लेकिन गुलमर्ग के अंदर तैयारियां इस बर्फबारी के बीच काफ़ी ज़्यादा। और ये दूर दराज गाँव की भी तस्वीर साथ साथ हम आपको बता रहे हैं जो इस वक्त हमें मुख्तलिफ इलाकों से मौसूल हो रही है। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी भेज रहे हैं, हमारे नुमाइंदे भी लगातार ग्राउंड जीरो पर इस सर्दी की शदीद लहर के बीच डटे हुए हैं और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर ज़रूरियात ज़िंदगी की फुकदान की वजह से भी लोगों को सरमा की दूसरी बर्फबारी के दौरान मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन इंतज़ामिया ऑन टोज है या नहीं, इसका भी साथ साथ हम आपको बता रहे हैं और जिक्र लोगों की तरफ से भी खुद इस बात का किया जा रहा है। और श्रीनगर के साथ साथ जम्मू पहुंचे जो टूरिस्ट हैं उनका क्या कुछ कहना, सयाहों की बात भी आप सुनाते हैं और मकामी लोगों की भी कि इस बर्फबारी के बीच उनके मुश्किलात में किस तरीके से इजाफा हुआ है या फिर मामूलात ज़िंदगी उसी तरीके से चल रहे हैं जो खुश्क मौसम के दौरान चलते थे। अच्छा लग रहा है, एक बर्फ पड़ रही है इतने दिनों बाद, हमें लगा था शायद पड़ेगी ही नहीं। अब मजा आ रहा है, फैमिली के साथ हम एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, मेरे को भाई को छोड़ना था यहाँ तक, वो जाता है ट्यूशन इसलिए। हाँ, हम घूमने जाएंगे पापा के साथ, करेंगे एंजॉय करेंगे फैमिली के साथ। हाँ, कहना चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा है, आप लोग जरूर आए यहाँ। कल ही आए हैं यहाँ पे, नाजिया नाम है मेरा, जम्मू से आए हैं। यहाँ का वेदर, स्नोफॉल हो रही है, बहुत अच्छी वेदर एंजॉय कर रहे हैं और हमारी यही है कि बाकी भी एंजॉय करें बट कोविड-19 के प्रिकॉशंस लेके चलें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन के। बहुत अच्छा वेदर है, एंजॉय कर रहे हैं हम। जैसे कि अभी न्यू ईयर है तो न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे भरपूर स्नोफॉल हो रही है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है जिसका बहुत सारे जितने भी टूरिस्ट आए हुए काफ़ी आनंद ले रहे हैं और यहाँ आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। नो डाउट लॉकडाउन है, कोरोना है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे होटल्स वगैरह का बड़ा अच्छा है। मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ अपने थोड़ा सा ट्रैफिक का इशू है, बस उसको देखते हुए आप आ जाएँ और यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, प्लीज़ आएँ और इन्जॉय करें। थैंक यू। बर्फबारी साथ साथ कटरा की भी तस्वीरें बताइएगा, क्योंकि जम्मू के रियासी जिले के अंदर जहां पर त्रिकुटा पहाड़ियों के ऊपर मशहूर श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के दौरान जो गैर रियासती सयाह हैं
श्रद्धालु हैं, अकीदतमंद यहाँ बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं और हुकाम के मुताबिक कटरा के पहाड़ी इलाकों पर वाक़ माता वैष्णो देवी भवन से लेकर मंदिर तक जहां पर वो दर्शन के लिए जा रहे हैं, इस साल मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से अकीदतमंदों की नकलो हरकत में कोई खलल नहीं पड़ा है और सर्दी की शदीद लहर के बावजूद यहां पर भवन से लेकर मंदिर तक दर्शनों के लिए लोग बेताब नजर आ रहे हैं। बाहर से आने वाले जो अकीदतमंद है वो बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस बर्फबारी की वजह से जो तादाद है वो कम नहीं बल्कि बढ़ती ही नजर आ रही है और मरकजी इलाके जम्मू कश्मीर के कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी इस वक्त भी जारी है। सीधा आपको जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का भी अपडेट देते हैं और रामबन, बनिहाल और इस आसपास के बेल्ट में इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे आरिफ वहीद हमारे साथ हैं। आरिफ, अपडेट कीजिएगा अभी। जी बिल्कुल आसिफ, अगर सबसे पहले जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के हवाले से बात करना चाहेंगे तो इस समय मौसम जो है थोड़ा सा जरूर खुशगवार है। कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद है और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो इस वक्त जम्मू से श्रीनगर की ओर जो है छोटी और बड़ी माल बरदार गाड़ियां जो है वो जवाई चैनल क्रॉस करती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पे सुबह सुबह जो है बड़ी अच्छी बर्फबारी हो रही थी और जिस तरह से धुंध का माहौल था, ऐसा लग रहा था कि शायद मौसम के मिजाज बिगड़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे यहाँ पे जब सूरज निकल आया और कहीं ना कहीं इसके साथ पे धूप खिली और बर्फ जो है जो सुबह सुबह जो बर्फ थोड़ा सा जमा हो गई है वो पिघलना शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं टेम्परेचर में भी जो है यहाँ एक बेहतरी जो है वो देखने को मिल रही है। अगर हम रामबन जिला और जवाहर चैनल के इलाकों की बात करना चाहें, लोगों से थोड़ी बात कीजिएगा क्योंकि मुश्किलात काफी ज्यादा और लोग बेहतर तरीके से बता सकते हैं। कैमरा उनकी तरफ घुमाइए और बात करिए 2 मिनट के अंदर। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ लोग जरूर मेरे साथ है। आप मुझे नाम बताइए। मोहम्मद यूसुफ, जोर से बताइए। मोहम्मद यूसुफ नायक। बिजली के हवाले से क्या कहना है आपको? जनाब, यहाँ बिजली के मसला बहुत बड़ा है कि यहाँ बिजली नहीं आ रहा है। अगर आएगा भी कोई 5 मिनट के लिए आ रहा है तो उसके बाद जब बिल भरना होगा, हम टाइम टाइम पे अपनी बिल भर जाते हैं तो हमें बिजली का बहुत मुसीबत उठाना पड़ता है। तो हर रंग से मतलब बच्चे भी पढ़ाई की जाया हो रहा है, हर चीज की मतलब यहाँ से बड़े कंडी का इलाका है। क्या करेंगे जनाब हम लोग? हम अगर नहीं भरेंगे बिल जनाब तो हमें बहन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जनाब आप जोर से बताइए क्या है बिजली का मामला? बिजली का मामला ये जोर से बताइए जी। मसला जी आकत के सहन बीमारी से लॉकडाउन की वजह से हमें पढ़ाई से नामालूम बच्चे मालूम नहीं है जी। तो हम उनको घर में थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि उनको पढ़ाएंगे, घर में ही कुछ उनको थोड़ा सा मदद पढ़ाई से मिलेगा। तो वजह लाइट की वजह से हमें बच्चे भी नहीं किया, हमारे बच्चे 8 बजे 7 बजे से पहले ही सो जाते हैं। क्यों? जब हमारे पास लाइट नहीं है, हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है, तो इसलिए हम लाइट से बिल्कुल मानो हमारा सिस्टम सारा खत्म हो गया। बिल्कुल आसिफ, कहीं ना कहीं पे लोग यहाँ पे ये जरूर शिकायत करते हैं कि हमारे पास बिजली जो है उन औकात में नहीं आती है जिस वक्त दरकार होती है और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर को बिजली का जो टेंडर मिला है तब से बिजली बहुत ज्यादा गायब है। एक शख्स मेरे साथ मौजूद है, इनका मानना है कि मैंने बिल भी अभी जो है जब बर्फबारी सुबह हो रही थी तो 10 बजे जो है इनका मानना है कि मैं दफ्तर पे गया, बिजली दफ्तर पे, और वहां पे बिल भरी। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये मसला है कि बिजली नहीं होती है टाइम पर जी। 5 मिनट आती है और 10 मिनट गायब हो जाती है जी। तो यहाँ बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, खासकर शाम के टाइम जी। खाना खाने के टाइम में बिजली नहीं होती है जी। यहाँ तो ये पहाड़ी इलाका है, बर्फबारी पड़ रहा है। क्या ये हर दिन ऐसा ही सिस्टम होता है? ये हर रोज होता है, कोई टाइम नहीं है बिजली का, कोई टाइम नहीं है, पता नहीं कब आती है कब पता नहीं कब जाती है, इसका कोई मतलब। बिल्कुल, यहाँ पे लोग जो है खुलकर मेरे साथ बात कर रहे हैं। इनका मानना है कि बिजली वक्त पर आती नहीं है। ये टाउन बानीहाल के साथ में जो तकरीबन 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो गांव है, अंदाजा लगा सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो महूमंगित का इलाका है, त्रुगाम का इलाका है, पोगल परिस्तान का इलाका है, खड़ी का इलाका है जो दूर दराज इलाके जाते हैं, और इसी तरह से आड़ा का इलाका जो दूर दराज इलाका जाते हैं, वहां पर डोलीगाम। बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद तमाम जानकारी के लिए। दिन में आपके पास दोबारा लौटेंगे। लोगों को मुश्किलात काफी ज्यादा। अब जनूबी कश्मीर चलते हैं, फिदा हुसैन हमारे साथ हैं। फिदा, अपडेट कीजिएगा अपने इलाके से, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे टनल के उस पार क्या कुछ सूरत हाल है और बर्फबारी इस वक्त भी चल रही है, हो रही है इस इलाके के अंदर? फिदा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? गाजी
चलिए जनूबी कश्मीर से भी आपको इतलात देंगे ताज़ा तरीन तफसीलात, क्योंकि बर्फबारी मुतअद्दिद इलाकों के अंदर हो रही है और दूसरी बर्फबारी इस बार हालांकि महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई थी उसके बरक्स चीज़ें नजर आ रही हैं। पहले ये कहा गया कि 26-27 से बर्फबारी होगी इस सीज़न की दूसरी बार, लेकिन तब बर्फबारी नहीं हुई और जब ये कहा गया कि मौसम खुश्क रहेगा उन दिनों बर्फबारी शुरू हो गई। कटरा पहुंचे लोगों का क्या कुछ कहना, अकीदतमंदों की बात सुनते हैं जो यहाँ माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। एक्सपेक्टेड नहीं था कि बर्फ ऊपर होगी, क्योंकि यहाँ पे से पूछ के गए थे तो बोल रहे थे बर्फ नहीं होगी, पर वहाँ पे गए तो दर्शन करने के बाद ही बहुत तेज बर्फबारी शुरू हो गई और भैरव बाबा के मंदिर से आते वक्त बहुत ज्यादा बर्फ थी, मतलब एक एक इंच तक तो होगी बर्फ। हम फेस्टिवल में है, गुड़गांव के रहने वाले हम लोग, तो बहुत बड़े टाइम से एक्सपेक्टेड था कि हम लोग वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए, लेकिन कोरोना की वजह से सब चीज़ पोस्टपोन करते चले आए। लेकिन अचानक जैसे हम लोगों का प्लान बना तो बहुत अच्छा लगा कि ऊपर पहुंचने का माँ भगवती के अच्छे दर्शन हुए और बर्फ का जो मजा हम लोगों ने लिया वो अनएक्सपेक्टेड था हम लोग। मैं दिल्ली जहांगीरपुरी से आया हूँ, मैं सह परिवार आया हूँ। हम सारे यहाँ नए साल में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए हैं, ताकि उनका आशीर्वाद लेने आए हैं, ताकि कोरोना जैसी। फिदा के पास चलते हैं, जनूबी कश्मीर के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है अभी मौसम की, फिदा हुसैन। अगर नेशनल हाईवे की बात करें कि जो इस वक्त आमदरफ्त के लिए बंद पड़ा है, हालांकि जवाहर टनल से लेकर जिग तक जो फिसलन है, फिसलन की वजह से भी जो आज श्रीनगर से जम्मू से श्रीनगर के लिए गाड़ियों को इजाजत दी गई थी आने के लिए, लेकिन जो आज बर्फबारी हुई है जिसकी वजह से शाहरा को एक बार फिर बंद किया गया है। हालांकि जब हमारी बात हुई डीवाईएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे जवाहर टनल, तो उन्होंने यही बताया कि अभी भी जो बर्फबारी है वो जारी है। हालांकि अगर बाकी इलाकों की बात करें कि अभी इस तरह से बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन अभी मौसम जो है वो ठीक है, इस वक्त बर्फबारी जो है नहीं हो रही है इस इलाके में। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि लोगों ने थोड़ी सी राहत ली है इस हवाले से, क्योंकि जिस तरह से लोगों को काफी ज्यादा ठंड की वजह से यहाँ पे जो है काफी ज्यादा मुश्किलातें झेलनी पड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं पे उनको अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अभी मौसम जो है थोड़ी सी यहाँ पर जो बर्फबारी है वो रुक गई है, लेकिन मैदानी जो बालाई इलाका है, बालाई इलाकों में अभी भी बर्फबारी है। लेकिन अभी जो जवाहर टनल से लेकर जिग तक जो रास्ता बंद है वो अभी बंद ही पड़ा हुआ है और ट्रैफिक इंतजामिया का यही कहना है कि अगर मौसम में बेहतरी आती है तो उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा, उसके बाद ही मशीनरी को बहुत शुक्रिया वहां पे लगा दिया जाएगा। साउथ कश्मीर से जानकारी फराहम करने के लिए तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि जम्मू से नगर कौमी शाहरा टनल के उस पार जो काजीकुंड से लेकर यानी जवाहर टनल से लेकर जिग तक के मकाम पर फिलहाल बंद रखी गई है। फिसलन की वजह से एहतियातन फिलहाल बंद रखने का फैसला किया गया है, लेकिन मौसम अगर साफ होता है तो कुछ देर बाद ट्रैफिक यहां बहाल कर दिया जाएगा। चलिए, मौसम की खराबी के बीच सड़क हादसात का कहर भी देखा जा रहा है और इस वक्त शुमाली कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कुपवाड़ा जिले में सड़क हादसा पेश आया है और इस हादसे में एक खातून की मौत हो गई है। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा में सड़क हादसा, खातून जाँ बहक, 3 मुसाफिर जख्मी हुए हैं, 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। GNV स्कूल पतोशी कुपवाड़ा के करीब यह हादसा पेश आया है, 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और अभी तक जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि कुपवाड़ा जिले के अंदर पतोशी JNV के मकाम पर, जहां पर एक गाड़ी जो कि एक गहरे नाले में जाकर गिरी है और फिसलन की वजह से यह हादसा पेश आया है। एक खातून जिसकी मौत हुई है, जिसकी शनाख्त जुना बेगम के बतौर हुई है और साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि 4 दीगर लोग जो कि इसमें जख्मी हैं, नसीर अहमद, उसकी अहलिया जमीला बेगम और एक और खातून शबीना अख्तर जो जख्मी हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवाड़ा उन्हें इस वक्त मुंतकिल कर दिया गया है और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 में से 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। डॉक्टरों की मौजूदगी में इस वक्त कार्रवाई चल रही है, लेकिन फिलहाल हालत नाजुक बताई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात फूड लैब श्रीनगर के एक लेबॉर्ट्री के, जहां पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी FCCAI ने फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कश्मीर को नेशनल लेबॉर्ट्री रेगुलेटरी बॉडी से तस्लीम शुदा न होने की वजह से खत्म कर दिया है और इस बीच
FSSAI ने पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी डेलीगेट श्रीनगर को इन लेबोरेटरियों की फहरिस्त में शामिल किया है, लेकिन 31 दिसंबर से यहां टेस्टिंग की इजाजत नहीं होगी। लेबोरेटरी में टेस्टिंग की सहूलियात खत्म करने की असल वजह नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरीज NABL से 15 नवंबर 2020 तक मंजूरी हासिल करने में नाकामी है। लेकिन पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी पटोली जम्मू के अंदर जहां पर टेस्टिंग करने की इजाजत दी गई है, इस वजह से कश्मीर में फिलहाल फूड एंड ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कश्मीर डिवीजन की एनफोर्समेंट स्टॉल को नमूने टेस्टिंग के लिए जम्मू भेजने की हिदायत दी है और कश्मीर के अंदर ये लेबोरेटरी अब काम नहीं करेंगी, लेकिन पटोली जम्मू के अंदर फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी का काम और अमल फिलहाल इसी तरीके से जारी रहेगा जो गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में यहां होता आया है। खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला जारी है। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।